हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है। कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। यूपीआई को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अब नए ऑप्शन के तरीके से आप पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही तापमान बढ़ने के साथ बिजली कटौती भी हो रही है। और आइए जानते हैं कहां पर बिजली कटौती करने का अलर्ट जारी हो चुका है। यूपी बिहार में लू का अलर्ट है। ये 3 बैंक सबसे ज्यादा एफडी पर आपको ब्याज देंगे। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपीआई का नया ऑप्शन आ गया है। बैंक अकाउंट के बिना होगी पेमेंट, करिए इस ऐप का इस्तेमाल। दोस्तों, अमेज़न पे की तरफ से यूपीआई पेमेंट को लेकर नया ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आप बिना अकाउंट का इस्तेमाल किए सीधे पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है। यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। आपको यूपीआई पेमेंट में काफी परेशानी होती है। बैंक अकाउंट में पैसे न होने की स्थिति में आप ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अमेज़न पे ने अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है। इसकी मदद से आप फास्टैग रिचार्ज कर पाएंगे। साथ ही वह बैंक के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड भी लाने वाली है। तो दिल्ली में करें वोट और होटल और रेस्टोरेंट में पाइए 20% की छूट। कैसे और कब तक ले सकते हैं ये लाभ, आइए जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम ने 25 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान करने वालों को अगले 24 घंटे के लिए होटल और रेस्टोरेंट में 20% की छूट उपलब्ध कराने की पहल की है। इस पहल के तहत मतदान करने पर अगले 24 घंटे तक होटल और रेस्टोरेंट में 20% की आपको छूट मिल जाएगी। सभी जोन के लिए पहल की गई है। 500 से अधिक होटल में मिलेगा ये लाभ, यानी कि पूरी दिल्ली में 50 से अधिक मूवी स्क्रीन पर 500 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट के मतदाताओं को इस योजना का लाभ देने की तैयारी हो रही है। सभी जोन में इस नई पहल को लागू करने की रणनीति भी बनाई गई है। 26 मई की रात 12 बजे तक ये छूट मिलेगी। वही दोस्तों, उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के लिए सील होंगे नेपाल बॉर्डर। 72 घंटे तक जारी रहेगी पाबंदी। जिला प्रशासन के मुताबिक 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से 19 अप्रैल तक की शाम तक, यानी मतदान समाप्ति तक भारत नेपाल सीमाएं सील रहेंगी। दोनों देशों के नागरिक इस दौरान आम तरीके से आवाजाही नहीं कर सकेंगे। वही तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली कटौती छुड़ाएगा पसीना। मांग बढ़ने से उत्पादन घट गया है। दोस्तों, आपको बता दें, दूसरी ओर जल विद्युत निगम का उत्पादन पिछले साल 10 मिलियन यूनिट था, जो इस साल घटकर 9 मिलियन यूनिट पहुंच गया है। सर्दियों में बर्फबारी और बारिश न होने के कारण बिजली उत्पादन कम रहने की आशंका बताई गई है। हालांकि ऊर्जा निगम अभी बिजली कटौती की बात स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन मरम्मत के नाम पर जरूर जिलों में घंटों बिजली कटौती हो रही है। चाहे वो यूपी हो, चाहे यूपी के कई ऐसे जिले हो जैसे प्रतापगढ़, कासगंज, सुल्तानपुर, कई जगहों पे बिजली कटौती हो रही है। बिजली की जो अधिकतम मांग है वो 39 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। इस साल 5 अप्रैल तक यही मांग 43 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। वही अगली बड़ी खबर जान लीजिए। सटीक इनपुट, तगड़ा कोऑर्डिनेशन। 29 नक्सलियों को ढेर करने में कैसे मिली कामयाबी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 29 जो है माओवादियों को, नक्सलवादियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 29 नक्सली मारे गए हैं। जी हां, यह टीम मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे हापाटोला गांव के जंगल में बेहद सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोली शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल में 29 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए। नक्सलियों के पास AK-47 राइफल, इंसास राइफल, 303 बंदूक समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। वही रेप हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ और फिर साबिर से कराया गया निकाह। हिंदू लड़की के परिजनों का आरोप है केस दर्ज हुआ है। अलवर में 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात सामने आने पर हंगामा मच गया है। इस मामले में लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के अलवर जिले में एक दलित हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी नाबालिग बेटी को अगवा करके रेप किया गया, फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन किया गया। 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात सामने आने पर हंगामा मच गया। वही वाहन संपत्ति और प्राकृतिक आपदा के लिए बीमा पॉलिसी में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अगर आप भी बीमा पॉलिसी वगैरह कराए हुए हैं तो इस नियम को जरा जान लीजिएगा, क्योंकि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने गैर जीवन बीमा पॉलिसी में ऐतिहासिक बदलाव किया है। इसके तहत अब ग्राहक वाहन संपत्ति और दुर्घटना बीमा अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार खरीद पाएंगे। इस तरह की बीमा पॉलिसियों को नीति शब्दावली से हटाया गया है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हालांकि थर्ड पार्टी मोटर बीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। वाहन मालिकों को बड़ा फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि नई व्यवस्था से बीमा धारकों को काफी फायदा होगा, खासकर वाहन चालकों को। वर्तमान में मोटर बीमा कवरेज पूरे साल के लिए मिलता है, चाहे चालक कार चलाए या इसका इस्तेमाल ना भी करे। यह बीमा काफी महंगा भी होता है। वाहन चालकों के पास इसे लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं होता। वही बीमा लागत में कमी आएगी। जानकारों का कहना है कि इसके अलावा ऐसे चालकों को भी राहत मिलेगी जो केवल वाहन को होने वाले बड़े नुकसान के लिए बीमा कवर चाहते हैं। अपने पैसे से छोटे नुकसान का सामना वह खुद कर लेंगे। ऐसे में बीमा लागत में कमी आएगी। कंपनियां जल्द ही ऐसी बीमा कवर प्रदान कर सकती है। दुकानदार और व्यापारियों को भी लाभ होगा। इसी प्रकार
मौजूदा समय में दुकानदार कारोबारियों के लिए अपने व्यवसाय के लिए 12 विभिन्न प्रकार के जोखिम कवर करने वाली बीमा पॉलिसी दी जाती है। इसकी कीमत भी अधिक होती है। नई व्यवस्था में दुकानदार या व्यापारी अपनी जरूरत के मुताबिक केवल आग, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के कवर के लिए पॉलिसी खरीद पाएंगे। बीमा कंपनियों को ऐसी बीमा कवर को उपलब्ध कराया जाएगा जिनका प्रीमियम काफी कम है। वही सोनी मर्जर विवाद में जी का यू टर्न, एनसीएलटी ने वापस ले लिया है मर्जर इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने सोनी पिक्चर के साथ मर्जर लागू करने की आवेदन याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने वापस ले लिया है। जी हां दोस्तों, सोनी समूह ने रद्द कर दिया समझौता। सोनी समूह ने अपनी भारतीय इकाई की जी एंटरटेनमेंट के साथ विलय करने की संबंधित $10 अरब का समझौता 22 जनवरी को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही सोनी ने विलय समझौते के शर्तों को पालन न किया और $9 करोड़ का हर्जाना मांगा। लेकिन अब जी एंटरटेनमेंट ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि एनसीएलटी से समझौता क्रियान्वयन आवेदन वापस लेने के कदम निदेशक मंडल को मिली कानूनी सलाह पर आधारित रही है। दोस्तों, ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहा है ये 3 बैंक। एफडी कराते हैं तो ग्राहकों को 9% तक का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर पूरी लिस्ट आप जान लीजिए, एक बैंक के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं और बेस्ट बैंक ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल की एफडी पर आपको 9.10% का ब्याज मिलेगा, जबकि बैंक इसी टाइम पीरियड के लिए सीनियर सिटीजन को 9.60% तक का ब्याज दे रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है एफडी पर। वही यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 1001 दिन की एफडी पर 9% का ब्याज मिलेगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन को इसी टाइम पीरियड के लिए एफडी पर 9.5% तक का ब्याज ऑफर हो रहा है। बात कर ले फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसमें 1000 दिन की एफडी पर आपको 8.51% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 9.11% का ब्याज मिलेगा। तो ये 3 ऐसे बेस्ट बैंक है जो आपको एफडी पर 9.5% तक का ब्याज दे रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। वही इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम के फैन हो गए आनंद महिंद्रा मिसाइल की तस्वीर शेयर करके भारत को दी है ये सलाह। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इन दिनों इजरायल के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने इजरायल के डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की। अपने सोशल मीडिया एक्स पर आनंद महिंद्रा ने लिखा कि इजरायल के पास आयरन डोम से कहीं अधिक है। उनके पास लंबी दूरी का डिफेंस सिस्टम है जिसे डेविड स्लिंग कहा जाता है। आनंद महिंद्रा इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे। सलमान खान से मुलाकात के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने रविवार सुबह करीब 5 बजे बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की थी। अब अभिनेता सलमान खान अपने परिवार के साथ वहां पर रहते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अभिनेता सलमान खान के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हाल ही में मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के घर पर गोलीबारी के बाद मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही अभिनेता के घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। फिलहाल आपको बता दें कि राजनेता बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान से मुलाकात भी इसके साथ उन्होंने की है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने का वादा कर दिया है एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से। तो दोस्तों, यूपी हो या फिर बिहार हो, कई राज्यों में बरसेगी आग। कहां पर लू का कहर है। आईएमडी ने मौसम अलर्ट में कहां पर अलर्ट जारी किया है, आइए फटाफट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में आसमान में आग बरसने वाली है। मौसम ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल का आधा महीना बीत गया है। अब आधे महीने से लेकर जून तक कहर बरपाएगा सूरज। दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी यानी मौसम विभाग ने कई राज्यों में आसमान से आग के गोले बरसने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी की माने तो महाराष्ट्र, उत्तरी गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में देश भर में कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। 18 से 21 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलेगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मुझको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं अच्छी खबरें लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट करिएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।